नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। जहाँ तक बात स्वास्थ्य सेवाओं की है तो आपको लखीमपुर जनपद में आपसे कुछ छिपा नहीं है। ऐसे में वियोम फाउंडेशंस यहाँ के जो रोगियों को जो सीरियस डिसीज़ हैं इनमें विकसित शहरों में अच्छा सपोर्ट कर रही है। आज उसके वियोम फाउंडेशंस के हमारे साथ हैं विवेक श्रीवास्तव बिक्कू जी। बिक्कू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। विवेक जी, हम अक्सर देखते हैं स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे चरमराई हुई हैं जो किसी से छिपी नहीं है इस जनपद की, और यहाँ से तुरंत फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जैसे कि आपका दिल्ली एनसीआर है, लखनऊ है, आगरा है, बरेली है, अन्य विकसित शहरों में। तो वहाँ पे कैसे आप इसमें क्या करते हैं और आपकी वियोम फाउंडेशन बेसिकली कर क्या रही है? नहीं, पहले तो मैं आपके जो चरमराई हुई सेवाएं हैं उसके ऊपर कहना चाहूँगा। चरमराई थी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाहे धीमी गति से ही विकास हो रहा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज हमारा तैयार हो रहा है, बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इलाज के लिए पूरी टेक्नोलॉजी की व्यवस्था होती है। जैसे कि हम लोग बार बार यहाँ पे डिमांड करते हैं कि हमारा हार्ट का एक डॉक्टर होना चाहिए। तो केवल एक डॉक्टर होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं से मैं बचपन से जुड़ा रहा हूँ, अस्पताल में ही रहता था। तो केवल कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास सरकारी में रहे हैं, लेकिन एक कार्डियोलॉजिस्ट के सिर्फ रहने से स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बेहतर नहीं हो सकती हैं। कार्डियोलॉजिस्ट तब काम कर सकेगा जब उसको साथ में उसको बेसिक चीज होती है कैथ लैब। कैथ लैब होनी चाहिए हमारे पास। अगर हम आगे, जैसे हम लोगों ने काफी प्रयास किया, मुहिम भी चलाई कि एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट लखीमपुर मांगता है कार्डियोलॉजिस्ट, तो सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट की हमें मांग नहीं करनी है, उसके साथ हमें पूरा कैथ लैब होना चाहिए, CTPS होना चाहिए, क्योंकि कैथ लैब में हम लोग जो है एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करते हैं। और CT अगर आपके ब्लॉकेज ज्यादा हैं तो उसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है, जिसके लिए CTPS OT होनी चाहिए। तो CTPS का सर्जन अलग डॉक्टर होता है और जो एंजियोप्लास्टी करता है उसके लिए एक डॉक्टर अलग होता है। तो सिर्फ हमें एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, पूरे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की मांग करनी चाहिए। तो भविष्य में कभी भी अगर केवल कोई डॉक्टर यहाँ अपॉइंट भी कर दिया जाए तो उससे कुछ नहीं कर सकता, वो यहाँ से रेफर ही करेगा। तो मेरा लखीमपुर वासियों से यही निवेदन है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की पूरी मांग करें जब भी आगे कोई सरकारी को पत्र लिखे। अब मैं आता हूँ अपने वियोम फाउंडेशन पे। तो वियोम फाउंडेशन हमारा एक ऑफिस यहाँ लखीमपुर में भी स्टेट बैंक ऑफ के पीछे जो है, और काफी वर्षों से 2013 से हम लोग जो प्लांट सर्जरीज हैं, कोई इमरजेंसी नहीं, कोई प्लांट सर्जरी, यहाँ डॉक्टर ने लिख दिया कि अगर उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट होना है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होना है या लिवर ट्रांसप्लांट होना है, तो उसको हम लखनऊ के या फिर दिल्ली गुड़गांव में जो भी अस्पताल हैं उनकी एक तरह से एनालिसिस करके हम उनको प्रोवाइड करते हैं जी, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। हम उसकी कोई फीस नहीं लेते हैं। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट कराना है तो एक हम गुड़गांव का एक अच्छा डॉक्टर और किस अस्पताल में करेगा, उसका नाम, क्या खर्चा होगा जी, और फिर दूसरा अस्पताल, तीसरा अस्पताल, कम से कम 4 अस्पतालों का कंपैरिजन करके उसको हम आपको प्रोवाइड करते हैं जी। उसमें आप फिर आजकल गूगल पे है ही कि कौन सा डॉक्टर बेहतर है आपको लगता है या फिर अस्पताल बेहतर है, तो वो उसकी अपनी चॉइस होती है। अपना चॉइस किया, फिर उसका घर बैठे ही उसका वहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स कराते हैं जी डॉक्टर से, क्योंकि आजकल वहाँ पे पहुँच के अपॉइंटमेंट कराना कैसा, यहाँ से 500 मीटर दूर, तो हम वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं। लखीमपुर से चल के कोई दिल्ली अगर पहुँच रहा है तो उसके रुकने की व्यवस्था, उसको गाड़ी स्टेशन से कैसे पहुँचना है, फिर उसका इलाज कराना, इलाज में उसके खर्चे तो नहीं, लेकिन कभी कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो पूरी ब्लड की व्यवस्था करना, और साथ ही साथ अस्पताल में हमारे माध्यम से 10-20% तक उसमें छूट भी कराते हैं हम, जहाँ पे जिस अस्पताल में जैसे बातचीत हो सकती है उसके बाद उसे सही तरीके से वापस घर भेज देना। तो यानी आप उसकी परेशानियों की बैतरणी में पुल का काम करते हैं, सेतु बन जाते हैं। यानी जो नीडी पर्सन है, जो रोगी है, उसको एक अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल में उसकी राह, इलाज की राह आसान। पुल कहना तो बहुत बड़ी बात होगी, बस गिलहरी प्रयास है कि कहीं से मिलके बस छोटा सा उसकी मदद हो जाए। मैंने एक चीज देखी है कि
इतनी दूर से या कोई परेशानी में अगर अस्पताल पहुंचता है, कहीं भी लखीमपुर की बात नहीं कर रहे हैं, कि अगर लोकल का भी आदमी किसी अस्पताल में पहुंचे और अस्पताल में कोई एक जानने वाला मिल जाए बस, तो आधी बीमारी लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ना इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे आदमी भटकता रहता है, कोई बताने वाला नहीं सही तरीके से, तो एक आदमी केवल खड़ा ही हो जाता है ना, तो सारी आधी समस्या मुझे लगा ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं। ये वियोम फाउंडेशन जो बना, पहले वियोम हेल्थ केयर था, जी जी जी। वियोम हेल्थ केयर से वियोम फाउंडेशन तक की जर्नी के विषय में थोड़ा सा प्रकाश। जर्नी कुछ ऐसे है कि कभी सोचा नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, कि या फाउंडेशन बनाना है या कोई संस्था बनानी है, क्योंकि मैं जब लखीमपुर छोड़ा तो मेरी स्वास्थ्य सेवाओं से ही जुड़ा रहा नोएडा के अंदर। तो लोग हमसे संपर्क करते रहते थे कि भाई ऐसे आना है, ये काम कराना है, तो उसको हम बता दिया करते थे, काम हो जाया करते थे। तो 2013 के टाइम पे जो है सोचा कि इसको थोड़ा सा स्वरूप देते हैं, हेल्थ केयर को प्रमोट करते हैं, कैसे क्या किया जाए। तो हेल्थ केयर केवल नाम से चल रहा था, फिर उसको मैंने सोचा कि कुछ और चीज़ें, जैसे कैंप्स में आने, सीतापुर के गांव में, लखीमपुर में भी एक छोटा सा कैंप किया, और स्थानों पे कैंप करने के भी प्रयास किया, तो इसको एक अच्छा सा कुछ स्वरूप दिया जाए। तो स्वरूप देने के लिए एक फाउंडेशन का गठन करना जो है बेहतर रहता है। तो पिछले कोविड के बाद मैंने जो है 2022-23 में जो है एक संस्था की तरह इसको जो है मैंने फिर रजिस्टर्ड कर दिया, वियोम फाउंडेशन। तो आप सुन रहे थे वियोम फाउंडेशन किस तरीके से मानवीयता का प्रदीप दीपक प्रज्वलित कर रही। वियोम फाउंडेशन के बिहाफ पे विवेक जी कुछ ऑडियंस को हमारे कोई संदेश देना चाहें? बिल्कुल, मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि स्वास्थ्य और हमारा जो भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, ये एक गिफ्ट है, उपहार है, इसको हम कैसे सजो के रखें, इसके लिए हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है। जैसे 40 तो ज़्यादा हो गया, मैं तो उससे पहले भी कह रहा हूँ कि आप लोग अपना स्वास्थ्य जांच कराते रहें। लोगों को गिफ्ट देना है, पेरेंट्स को गिफ्ट देना है, उनको एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, वो गिफ्ट करिए, पूरा उनके शरीर की जांच करिए, वो सही निकलती हैं तो सबसे अच्छी बात है। और अगर कुछ ऊपर नीचे इसमें रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि आपके लक्षण दिखने से पहले वो पता चल रहा है, तो इसका इलाज प्राथमिक रूप में पकड़ में आ गया, और छोटी मोटी दवाइयों से कुछ महीने में हो सकता है आपके जीवन शैली थोड़ा सा बदलने से उसमें सुधार किया जा सकता है। तो मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कहूँगा कि आप सभी लोग जो है उसको अपनी शरीर का ध्यान रखें। जैसे अपने गाड़ी का टाइम टाइम पे सर्विस कराना नहीं भूलते ना, तो उसी तरीके से अपने शरीर का भी हमें ध्यान रखना खुद की जिम्मेदारी है। अपने इष्ट मित्रों, अपने परिवार का भी इसी तरह से ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी बीमारी को इग्नोर नहीं करना, कि क्योंकि छोटी चीज़ें दिखने लगती हैं, उसके बाद वही भयावह रूप ले लेती है, तब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम उसे पहले ही बिना लक्षण के, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में एकदम से नहीं आ जाती, कहते हैं कि मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, हार्ट अटैक से डेथ हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम बनना स्टार्ट हुई होगी। जैसे शुगर की बीमारी है, शुगर के कोई लक्षण दिखते नहीं है जब तक आप टेस्ट ना कराएं, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर तक पहुंच गई हो तब आपको चक्कर आना या शरीर में सूजन आ जाना, तो आप टेस्ट अगर कराते रहेंगे, स्टार्टिंग में पता चल गया, पकड़ा गया, तो आप उसका जो है इलाज आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले हम आखिरी क्वेश्चन पे आए, विवेक जी आपको जनजागरण के स्टूडियो पे आके कैसा लगा? मुझे जनजागरण पे आके इतना खुशी हो रही है, क्योंकि मैं आपके कार्यक्रम यहाँ से देखता रहता था नोएडा में बैठ के, और मैं वही सोचता था कि कब मुझे यहाँ पे मौका मिलेगा पहुँचने का। तो मुझे लखीमपुर आने से पहले ही आपने आमंत्रित किया, और आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो मैं इसका तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार। विवेक जी, वियोम फाउंडेशन की आगामी योजनाएं क्या कुछ और इससे हटके भी आप करने वाले हैं? नहीं, आगामी योजना कुछ नहीं, हम तो बस सेवा भाव से चल रहे हैं। बस हमारा आपसे भी कहेंगे कि अगर किसी तरह का एक कैंप्स यहाँ पे आयोजित अगर होता है, तो उसमें अगर हम किसी तरह सहयोग कर सकें तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम कंटिन्यू हम लोग अपने कैंप करते रहते हैं। हम लोगों ने अपने सीतापुर जिले में भी, लखीमपुर में भी कैंप किए। तो योजना हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास तो जो जरूरतमंद पहुंचता है उसको मदद करना हमारा बस यही उद्देश्य है, उस पर ही हम काम कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे विवेक जी को वियोम फाउंडेशन से, और यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें यूं ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।